हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। सभी को पता है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। और किन देशों से पूछा जाता है, ठीक है। वो तीन देश हैं जिनके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और यूपीपी वाले बच्चे हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। जितनी भी सीरीज़ हम चला रहे हैं वो यूपीपी की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाता है, बट एक क्वेश्चन हल जरूर पूछा जाता है। अगर 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो 2 शिफ्ट में वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी ये विविध के टॉपिक हैं, सभी को पता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं ये सब विविध के टॉपिक हैं और विविध की सीरीज हम चला रहे हैं, ठीक है। 30 टॉपिक हैं, लगभग 30 टॉपिक जब हमारे ख़त्म हो जाएंगे तब हमारा संविधान की सीरीज चलेगी। संविधान की सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे, किसी कारण उसमें मुझे बंद करना पड़ा, ठीक है। संविधान की सीरीज चलेगी। उसके बाद जब संविधान की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी हम रीजनिंग की सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हमारी रीजनिंग की सीरीज़ चलेगी और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सभी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है, एक मिनट, पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत और जो चीन के बीच है, भारत और चीन जो देश है उनके बीच जो रेखा है या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। तो जो भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक देश है चाइना, इससे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, भारत और चीन के बीच में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा, ठीक। अभी तक हमने भारत और चीन के साथ पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे भारत, यहाँ पर चीन, ठीक है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो वो रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो अगर वनडे लेवल का एग्जाम है, तो अभी तक ये भारत और चीन की रेखा पूछी गई है, भारत और पाकिस्तान की रेखा पूछी गई है। लेकिन जो हाल में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, जितने देशों के बीच, हम सभी कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो सभी को हम पढ़ते हैं। अगला देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारा, जर्मन और पोलैंड के बीच जो रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसे हम जानते हैं हिंडनबर्ग रेखा के नाम से, ठीक है। ये क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। जर्मन और पोलैंड के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो हिंडनबर्ग रेखा है, ठीक है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। फिर से ध्यान रखना, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है। और जर्मन और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तरी कोरिया आपको पता है तानाशाही देश है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो रेखा है या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं 38वीं समांतर रेखा, ठीक है। 38वीं समांतर रेखा। जितनी इम्पॉर्टेंट सीमाएं हैं इस वीडियो में सभी हम कवर किए हुए हैं, ठीक है। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे हम 38वीं समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, जर्मनी और फ्रांस के जो बीच है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे हम मैगीनॉट रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, यूपीपी वाले बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, अच्छे से इसको देखना। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे हम मैगीनॉट के नाम से जानते हैं। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो रेखा है उसे हम 38वीं समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, भारत और जो चीन के बीच रेखा है उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और पोलैंड, एक मिनट गाइस,
अगला क्वेश्चन था, हाँ ये देखिए, जर्मन एवं पोलैंड के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसे हम हिडनबर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा देश है यूएसए एवं कनाडा, यूएसए और कनाडा, ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम 49वीं समांतर रेखा के नाम से जानते हैं, 49वीं समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। इससे पहले मैंने 38वीं पढ़ा था। 38वीं जो समांतर रेखा है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, 38वीं समांतर रेखा। जैसे हम 49वीं के बारे में बात करेंगे, 49वीं समांतर रेखा जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो रूस और फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, ठीक है, इसको हम मेनर हिम रेखा के नाम से जानते हैं। अच्छा, मैंने रूस और फिनलैंड इस वजह से ले लिया क्योंकि रूस से प्रेजेंट टाइम में युद्ध चल रहा है, रूस से और यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, करंट अफेयर्स का जो आपका टॉपिक होता है वहाँ जो है इससे एक या क्वेश्चन दो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो ये युद्ध है इससे रिलेटेड आप अच्छे से जानकारी रखिए और यूक्रेन देश है इसके बारे में आप जानकारी रखिए। ठीक है, इन दोनों से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में, एक क्वेश्चन तो 100% बनेगा। ठीक है, तो जब बात रूस की आई थी तो मैंने इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैंने फिनलैंड के साथ ले ली। तो जो रूस एवं फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे हम मेनर हिम रेखा के नाम से जानते हैं, मेनर हिम रेखा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं बता रहा हूँ ये 100% इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये फिर से चांस है पूछने का। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान एक समय था कोई देश था, अफगानिस्तान नाम का एक देश हुआ करता था। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे तालिबानियों का कब्जा है। ठीक है, आप समझ लीजिए जो तालिबानी ये एक प्रकार से आतंकवादी संगठन है। ठीक है, अब गवर्नमेंट भारत सरकार है या विश्व में जो माने या न माने, लेकिन 100% ये एक आतंकवादी संगठन है जिन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाई गई थी उसका नाम था डूरंड रेखा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ठीक है गाइस, तो लगभग इतनी इंपॉर्टेंट रेखाएं थी। ये रेखाएं बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो बार बार रिपीट होती हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, ये जो भी हैं रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। ठीक है, और ये आपको याद हो जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी जो बच्चे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं विविध के, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं विविध के वो हम सारे कवर करेंगे और सभी की एक हम प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, सभी की एक हम प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, और उसी प्लेलिस्ट में आप जाके अच्छे से तैयारी करिएगा। और एक चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैंने लिंक बनाया था, उसके बाद किसी कारण से मुझे हटाना पड़ा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए तो आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा, फेसबुक पेज का ग्रुप मिलेगा, इंस्टाग्राम का मिलेगा। ठीक है, आप उस वहाँ से जाके जुड़िए, बाकी अपनी तैयारी करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।